प्रिय छात्र छात्राओं, कक्षा 6 विषय संस्कृत की ऑनलाइन वीडियो क्लास में आपका पुनः स्वागत। और जैसा कि हम पाठ को पढ़ चुके हैं, तीसरा पाठ हमारा है अस्माकं परिवेशः। पाठ 3 अस्माकं परिवेशः। तो अभी तक की वीडियो में हमने इस पाठ को पढ़ लिया है। 5 गद्यांश हैं, 5 पैराग्राफ हैं पाठ में पूरे में, और 5 में से हमने और 3 पैराग्राफ का अर्थ लिख लिया है। तो पाठ हम पढ़ चुके हैं अस्माकं परिवेशः। पाठ के जो भी गद्यांश हैं, जो भी पैराग्राफ हैं, वो हमने सारे पढ़ लिए हैं पिछली वीडियो तक। आज हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर लिखेंगे। ठीक, जो पाठ संबंधी प्रश्नोत्तर हैं उनका कार्य हम आज की वीडियो क्लास में करेंगे। तो आप वीडियो देखते समय पेन और कॉपी लेकर के बैठे, क्योंकि आज प्रश्नोत्तर वाला कार्य हमें करना है पाठ संबंधी। तो इसलिए आप काला नीला पेन लेकर के और कॉपी लेकर के बैठिए, वीडियो देखिए और साथ ही साथ प्रश्न संबंधी कार्य उसको कीजिए। चलिए देखते हैं प्रश्न उत्तर में क्या है। तो इसमें दिया हुआ है अभ्यास, बल्कि इसको हम प्रश्न अभ्यास लिख सकते हैं। ध्यान नहीं, जहां आपकी लिखाई पूरी हुई है अब तक की, जो भी आपने कुछ गद्यांशों का हिंदी अनुवाद लिखा है, संदर्भ से हिंदी में अर्थ लिखा है, तो जहां वो कार्य पूरा हुआ हो हिंदी अर्थ लिखने का, 2 लाइन छोड़िए और काले पेन से लिख देंगे प्रश्न अभ्यास या अभ्यास प्रश्न। हेडिंग डाल देंगे 1 या 2 लाइन छोड़ करके अभ्यास प्रश्न। ठीक, अंडरलाइन कर देंगे। तो काले पेन से पहले हेडिंग लिख देंगे अभ्यास प्रश्न। ठीक, पाठ संबंधी कुछ प्रश्न है। पहला जो प्रश्न है, जैसा हर पाठ में होता है उसी तरह से यहाँ पर दिया है, उच्चारणं कुरुत पुस्तिकायां च लिखत, यानी उच्चारण करो और अपनी कॉपी में लिखो। उच्चारण करो और अपनी कॉपी में लिखो। तो कुछ शब्द दिए हैं, उनका उच्चारण करना, उनको बोलना और अपनी कॉपी में लिखना। तो आपको लिखना नहीं है, शब्द हैं वो तो हम पाठ में पढ़ चुके हैं, उच्चारण कर चुके हैं। यहाँ पर शब्द दिए हैं, एक बार उच्चारण कर लेते हैं, उनका लिखने नहीं है। ठीक, वैसे ही हम बोल करके पढ़कर देख लेते हैं, इस प्रश्न को लिखना नहीं है। शब्द दिए हैं, पहला है क्रीड़ा क्षेत्रम, दूसरा है शिक्षायै, तीसरा है गुंजनम, चौथा है उत्साही, 5वां पुस्तिकाभ्य है और 6ठा शब्द है अस्वस्थ है। तो ये शब्द दिए हुए हैं, इनका हमने उच्चारण किया, लिखना नहीं है। अगले प्रश्न को देखते हैं और लिखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है एक पदेन उत्तरत। एक पदेन यानी एक पद में, उत्तरत उत्तर दो। एक पद में उत्तर दो या एक शब्द में उत्तर दो। लिखेंगे प्रश्न। प्रश्न लिखना है आपको। प्रश्न लिखेंगे एक पद में या एक शब्द में उत्तर दो। क्या प्रश्न है? एक पद में उत्तर दो, यानी हमें प्रश्न का उत्तर केवल एक शब्द में देना है। छोटे प्रश्न है, उत्तर देना हमें केवल एक पद में, एक शब्द में। पहला प्रश्न, प्रश्न नंबर क्या है? जैसा लिखते हैं, प्रश्न काले पेन से लिखना है। प्रश्न हम पहले काले पेन से लिखेंगे और उत्तर नीले पेन से लिखेंगे। ठीक, साफ साफ लिखिए। पहला प्रश्न है बालका केन क्रीडन्ति। बालका केन क्रीडन्ति।
बालका केन क्रीडन्ति। बालका माने बालक, केन किससे, क्रीडन्ति माने खेलते हैं, बालक किससे खेलते हैं। पहले वाले गद्यांश में है उत्तर और पहली ही लाइन में है बालका केन क्रीडन्ति, बालक किससे खेलते हैं, किससे खेलते हैं, गेंद से। गेंद को क्या लिखा गया, कंदुकेन। तो उत्तर में एक शब्द लिखना है नीले पेन से, उत्तर लिख देंगे कंदुकेन। बालक किससे खेलते हैं, उत्तर लिख देंगे कंदुकेन। कंदुकेन मतलब गेंद से, ठीक, गेंद से खेलते हैं। प्रश्न नंबर 6, दूसरा प्रश्न दिया है छात्रा किमर्थम विद्यालयं गच्छन्ति। छात्रा किमर्थम विद्यालयं गच्छन्ति। क्या अर्थ होगा, छात्रा माने छात्र, बहुत से छात्र, किमर्थम क्यों, किस लिए, विद्यालय विद्यालय को गच्छन्ति माने जाते हैं। छात्र किस लिए विद्यालय जाते हैं, तो आप भी छात्र हैं, किस लिए जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं। तो लिख देंगे पठनाय। छात्र किस लिए विद्यालय जाते हैं, पठनाय लिखना, पठनाय यानी पढ़ने के लिए, पठनाय। अगला प्रश्न है गे, प्रश्न नंबर गे, फलानी केभ्य, फलानी यानी फल, केभ्य, फलानी केभ्य, फल किससे, पतन्ति, केभ्य पतन्ति, पतन्ति माने गिरते हैं। फलानी केभ्य पतन्ति, फल किससे गिरते हैं, किससे गिरते हैं फल, नीचे को वृक्ष से गिरते हैं, ठीक। तो क्या लिख देंगे, वृक्षेभ्य। वृक्षेभ्य, तो लिख देंगे वृक्षेभ्य यानी वृक्षों से गिरते हैं, वृक्षेभ्य। तो फल किससे गिरते हैं, फल वृक्षों से गिरते हैं। अगला प्रश्न है प्रातः कस्य प्रकाशः भवति। प्रातः कस्य प्रकाशः भवति। प्रातः कस्य प्रकाशः भवति यानी प्रातः काल के समय किसका प्रकाश होता है, दिन निकलता प्रातः काल में किसका प्रकाश होता है, सूर्य का होता है, ठीक। तो प्रातः किसका प्रकाश होता है, उत्तर देंगे सूर्यस्य। क्या लिखेंगे, सूर्यस्य। किसका प्रकाश होता है, सूर्य का प्रकाश होता है। अंतिम प्रश्न है इसका, भ्रमरा कुत्र गुंजन्ति। अगला प्रश्न है 5वां, भ्रमरा भ्रमरा यानी भोरे, पुत्र कहाँ, गुंजन्ति गूंजते हैं। भौरे कहाँ पर गूंजते हैं, भौरे कहाँ पर गूंजते हैं, किस पर गूंजते हैं, कमल के फूलों पर।
आया था अंतिम गद्यांश में, तो उत्तर लिख देंगे कमलेशु। किस पर गूंजते हैं? कमलेशु, कमल के फूलों पर। ठीक, तो ये हुए एक पद में उत्तर देने वाले प्रश्न। 5 प्रश्न हैं, 5 का हमने उत्तर लिखा। और अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। ठीक से प्रश्न को लिखिए, राइटिंग आपका साफ सुथरा हो और मात्रा आदि का भी ध्यान रखें ठीक से। इन प्रश्नों को उत्तरों को आप लिख लें। जहां ये प्रश्न पूरे हो जाएंगे, एक लाइन छोड़ करके या 2 लाइन छोड़ करके हमें नया प्रश्न शुरू करना है। एक लाइन या 2 लाइन छोड़ देंगे प्रश्नों के बाद और तब अगला प्रश्न लिखेंगे। ठीक है, ये आपने लिख लिए होंगे। 1 या 2 लाइन छोड़िए, अगला प्रश्न लिखिए। और अगला प्रश्न दिया है रिक्त स्थान संबंधी। किससे संबंधित है? रिक्त स्थानों से संबंधित है। लिखिए प्रश्न लिखेंगे। लिखा है मंजूषात् पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत, यानी तालिका से या सूची से पदों को चुनकर या शब्दों को चुनकर वाक्यों को पूरा करें। लिख लेंगे तालिका से, या इसको सूची भी लिख सकते हैं, सूची। तालिका से या सूची से पदों को चुनकर, से पदों को चुनकर या शब्दों को चुनकर वाक्यों को पूरा कीजिए। तालिका से पदों को चुनकर या शब्दों को चुनकर वाक्यों को पूरा कीजिए। ठीक, ये प्रश्न है खाली स्थान संबंधी। यानी कुछ वाक्य दिए हुए हैं, जैसा आप करते होंगे पिछली कक्षाओं में अपने विषय में, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत में। तो खाली स्थान भरने हैं, रिक्त स्थान हमें भरने हैं। वाक्य दिए हैं, ऊपर शब्द दिए हैं, उनको देख करके लिखना है। अभी ये आपको लिखना है, प्रश्न चल रहा है तालिका से पदों को चुनकर वाक्यों को पूरा कीजिए। अभी हमें काले पेन से शब्द लिखने हैं। कौन से शब्द जो दे रखे हैं सूची में, काले पेन से लिखेंगे, प्रश्न में ही लिखना है। क्या है? कुसुमा नाम। पहला शब्द दिया है कुसुमा नाम। ठीक, दूसरा शब्द दिया हुआ है वृक्षेषु। तीसरा शब्द दिया हुआ है कूपात। चौथा शब्द दिया हुआ है शिक्षाई। और 5वां अंतिम शब्द दिया है नेत्राभ्याम। तो ये शब्द दिए हुए हैं 1, 2, 3, 4 और 5 शब्द दिए हैं। 5 ही वाक्य दिए, इनको आप तालिका में कर लेंगे, यानी कॉलम में कर लेंगे, बॉक्स में। काले पेन से शब्द लिखने हैं, तो काले पेन से इस तरह से आप लाइनिंग कर देंगे। ठीक, तो एक सूची या एक तालिका जैसी बन जाएगी। ठीक है, ये हमारा प्रश्न हुआ। अब उत्तर लिखते हैं। उत्तर लिखेंगे। पहला वाक्य के, वाक्य आपको नीले पेन से लिखना है और जो शब्द भरेंगे खाली स्थानों को काले पेन से भरना है।
ठीक। वयम बालकान, वयम नीले पेन से लिखना है, वयम बालकान, वयम बालकान, फिर खाली स्थान दिया हुआ है और बाद में लिखा है पश्यामे, बाद में लिखा हुआ है पश्यामे। हम बालकों को देखते हैं, किससे देखते हैं? नेत्राभ्याम, ये शब्द है, ये आपको लिखना है पहले वाक्य में, नेत्राभ्याम। ठीक, नेत्राभ्याम, नेत्राभ्याम। ठीक है, काले पेन से लिखना है, काले पेन से लिखना आपको और अंडरलाइन भी करना है। दूसरा वाक्य देखेंगे, है लिखा है विद्यालय, विद्यालय, खाली स्थान है, खाली स्थान पर लिखा हुआ है भवंती, भवंती। विद्यालय यानी विद्यालय भवंती होते हैं, किस लिए होते हैं? शिक्षा के लिए होते हैं। तो क्या शब्द बना जाएगा? शिक्षायै। ठीक है, इसको काले पेन से लिखेंगे शिक्षायै और काले पेन से लिख करके इसको अंडरलाइन कर देंगे। ठीक, तीसरा वाक्य देखें, तीसरा वाक्य है उपवन रक्षके, उपवन रक्षक यानी उपवन का रक्षक, उपवन का रखवाला, उपवन रक्षक और खाली स्थान है फिर लिखा है जलम आनयति, जलम आनयति, जलम माने जल, आनयति माने लाता है। उपवन का रक्षक या रखवाला यानी माली जल लाता है, कहां से लाता है? तीसरा आया कूपात, कहां से लाता है? कूपात, कुएं से। तो यहाँ काले पेन से क्या लिख देंगे? कूपात, और इसको कर देंगे अंडरलाइन। ठीक, अगला वाक्य देखेंगे, अगला वाक्य है भ्रमरा, फिर खाली स्थान है, भ्रमरा खाली स्थान है और लिखा हुआ है ऊपरी गुंजंती, ऊपरी गुंजंती, गुंजंती। भ्रमरा माने भौरे, ऊपरी ऊपर गुंजंती गूंजते, भौरे ऊपर गूंजते हैं। किन के ऊपर गूंजते हैं? फूलों के। ठीक, तो क्या आएगा? फूलों के लिए आया कुसुमानाम। चौथे वाक्य में हम क्या भरेंगे? कुसुमानाम, काले पेन से लिख देंगे